आने वाले सुब्रत पाठक नेक अच्छे भले इंसान है, उनको ही समस्त जनता को मेरा सभी से निवेदन है, उनको ही वोट देना चाहिए। सुब्रत पाठक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल झूठे जो शिलान्यास कर दिए, तोड़ तोड़ के जो अखिलेश जी ने काम कराए थे, वहाँ पे रोड हो चाहे कोई और अन्य निर्माण हो, हैं, और कई तो ऐसी उनकी योजना है उनको सुचारू रूप से चला भी नहीं पा रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं, प्रदेश में एक सीट जीत के करेंगे क्या? कोई काम किया हो कन्नौज में जीजे मान चलो, हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं काम। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ, हमें तो दिख रहा है अखिलेश यादव का काम ही दिख रहा है और कुछ काम नहीं दिख रहा हमको। हमें चीफ मिनिस्टर कोई हो, लेकिन अगर बच्चों का भविष्य की बात करेगा वो उसकी बात करेंगे। और आने वाले 2024 में अर्थव्यवस्था 3 नंबर पे होगी। 5 किलो राशन पे अगर भविष्य तय होता है तो मैं इसका विरोध करता हूँ, चाहे ये चले या चाहे यहाँ खड़े होकर कितने भी लोग कहते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं कन्नौज, वही कन्नौज जिसे इत्र की नगरी कहा जाता है, जहां का इत्र अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं समझता, सभी पर अपनी खुशबू छिड़कता है। इसके अलावा सियासी लिहाज से देखें तो यहाँ के लोग बाहरी और स्थानीय लोगों में फ़र्क नहीं समझते, यानी कि कभी बाहरी तो कभी स्थानीय नेता को चुनते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लेकर के आते हैं। लंबे वक्त से जो कन्नौज है वो भाजपा का नहीं कह सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का ज़रूर गढ़ रहा है। हालांकि 2019 में यहाँ पर भाजपा ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई, सुब्रत पाठक जीत करके आए और एक लंबा जो अपना राजनीतिक इतिहास था यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने रखा था, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। अब इस बार कन्नौज में क्या होने वाला है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किस तरह का उसे नेता चाहिए, किस तरह का सांसद चाहिए, जब ये वोट करने जाएंगे तो इनके जहन में मुद्दे क्या होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनकी राय क्या है। साहब, क्या हुआ नाम आपका? सत्येंद्र कुमार दुबे। सत्येंद्र जी, इस बार जब वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होने वाले हैं कि जब आपने पिछली बार सुब्रत पाठक को चुना था तब ऐसे कौन से मुद्दे आपके जहन में थे जो पूरे हुए या नहीं हुए, या फिर इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो फिर किन मुद्दों को ध्यान में रख करके जाएंगे? सम्मान की तरफ, सम्मान बचा है, सब कुछ बचा है। सम्मान जैसे कि क्या समझा जाए कि कोई जातिवाद से संबंधित सम्मान, या कन्नौज में गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म हो गया, बस यही मुझे चाहिए था। अच्छा, तो जो सांसद साहब हैं वो आप लोगों के बीच आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कितनी बार है? 20 बार, एक बार। चलिए, क्या नाम हुआ साहब आपका? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता साहब, इस बार जब वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दे होने वाले हैं? सांसद साहब को फिर से रिपीट करना है या कुछ नया ऑप्शन चाहते हैं, और अगर रिपीट करना है तो उसके कुछ कारण बताइए कि आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो किस तरह से पूरे हुए या पूरे होने चाहिए। स्थानीय मुद्दे सभी पूरे हुए और सबसे बड़ा है कि गुंडा राज खत्म हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया। योगी जी की शासन में गुंडा राज खत्म हो चुका है और पूरी तरीके से शांति है, हर आदमी खुशहाल है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। सुब्रत पाठक भी बहुत मतलब कन्नौज के सांसद हैं, कन्नौज के निवासी हैं, कन्नौज के ये रहने वाले हैं, उनसे सब किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो सुब्रत पाठक को ही आप लोग चाह रहे हैं कि रिपीट हो। साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशु मिश्रा है, मैं लोकल का निवासी हूँ। रही मुद्दे की बात, कोई मुद्दा ही नहीं है, जो भी मुद्दे थे वे पूर्ण हुए। आज के समय सबसे पहले हमारी बेटियां, लड़कियां 6 बजे के बाद उनके लिए इतना दुख था, इतना दर्द था, निकलना पता नहीं क्या करे आदमी। आज का समय रात 12 बजे लड़कियां निकलती हैं, कोई पूछता नहीं है कौन क्या है। नहीं तो योगी जी कहते ना, जरा सा दुपट्टा हटाओगे तो चौराहे पे निकल नहीं पाओगे, निकल नहीं पाएगा। जो निकल गया तो बच नहीं पाएगा। अभी देखना, आपने बदायूं में 2 छोटे छोटे बच्चों की हत्या की है, उसका 3 घंटे के अंदर रिजल्ट मोदी ने दिया है, 3 घंटे के बाद काउंटर हुआ है। और मैं चाहता हूं आने वाले सुब्रत पाठक नेक अच्छे भले इंसान है, उनको ही समस्त जनता को मेरा सभी से निवेदन है, उनको ही वोट देना चाहिए। अखिलेश जी आ रहे हैं, प्रदेश में एक सीट जीत के करेंगे क्या? एक सीट भी नहीं मिलेगी उनको। हम खुद लोकल का निवासी हूँ। अखिलेश जी कितनी बार आए, और आए तो बड़े लोगों के यहाँ आए, उनसे मिलना तो दुश्वार रहा। उनके बहुत से ऐसे छिनंटू हैं जो आगे पीछे अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है, कम से कम हमारे लोकल का सांसद एक फ़ोन करो,
तुरंत काम होता है उनके। वो सुब्रत जी अगर दिल्ली में लोकसभा में भी हुए तो उनको व्हाट्सअप किया, तुरंत उसका रिप्लाई विदिन 1 मिनट रिप्लाई आया उनका, तुरंत उनके कार्यकर्ता ने हम सपोर्ट किया यहाँ की जनता को। ऐसा नहीं है, फिर पुनः रिपीट होंगे सुब्रत पाठक। अखिलेश नहीं, अखिलेश और कोई आ जाए, कोई नहीं जीतने वाला। जय श्री राम। जी, आपकी बात से एक चीज़ याद आई कि अभी योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में हमारा जो सबसे मुख्य अस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा। तो क्या मान लिया जाए कि राम मंदिर के सहारे ही इस बार चुनाव लड़े जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर तो अपनी जगह पे है। ये हिंदू का आस्था है वो, और जो रही अपने योगी जी के कार्य अच्छे हैं तो इनकी वजह से योगी जी फिर आएंगे। कुछ काम अगर मैं आपसे कहूँ गिनाने को, जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करी तो वाकई वो तुरंत उन्होंने उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ और तुरंत जो अपराधी था वो मारा गया। इस तरह की बात, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हुआ है, इस तरह की अगर कुछ और आप चीज़ें बता सकें कि आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके ज़िले में जो चीज़ें बेहतर हुई। जी, हमारे यहाँ राज्य में और क्षेत्र में काम सब बेहतर हुए हैं। रही बधाइयों वाली बात तो वो तो बहुत अच्छा किया योगी जी ने कि जो तत्काल किया, और तत्काल होना चाहिए, इसमें कोई दो नहीं। अगर कोई हमारी बहू बेटी के ऊपर आंख या कोई अनच्छित बच्चे जैसे ये बेवजह कत्ल हुआ, इसका कोई पता नहीं चला, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। योगी जी खुलासा कराएंगे, इसको लगे हुए हैं और तत्काल इसका होगा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सियाराम राठौर है। सिया राम जी, बहुत बढ़िया नाम है। हम लोग सब चलते फिरते कहते हैं जय श्री राम, तो वो तो आपके नाम में ही है। बहुत बेहतरीन नाम है आपका। ये धन्यवाद है आपका। ये तो हमारे माता पिता की जो है वो है कि जो हमारा जो है ना, बचपन में कहते थे कोई बात ये मत बताना, तो वह अक्सर मैं सच ही बोलता था और आज भी मैं सच ही बोलूँगा। मैंने अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सीएम, जिस प्रकार से अभी ये चल रहा है ऐसा ही होना चाहिए। ये सत्य का समय चल रहा है, असत्य का नहीं है। बहुत लोगों ने सच मतलब जो है झूठ बोल बोल के ये करके पब्लिक का माल खाया है। इस सरकार में सिर्फ पब्लिक को हर चीज़ मिला है, वादे नहीं मिले। पहले तो लोग वादे करके चले जाते थे। आज की डेट में जो चीज़ खाने से लेके रहने तक, हगने से लेके मूतने तक, रसोई से लेके सिलेंडर तक, बाप दादाओं की ज़मीनें पड़ी हैं वो तक, ये सब भाई साहब काम हमने आंखों से देखा और मेरे को खुद मिला है। क्या वो सिलेंडर हो, क्या वो कॉलोनी हो, क्या चीज़, आज वो राशन वो फ्री भी मिल रहा है। अभी तक तो दो बार मिल रहा था, अब थोड़ा सा कुछ भी है समझो, हर साल जो है फसल मारने जाने के कारण जो है एक वक्त का मिल रहा है, लेकिन फिर भी मिल रहा है गरीब को। गरीब खुश है। राम मंदिर तो एक आस्था थी जो लोगों ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। चुनावी मुद्दा क्या पहले से नहीं था? पहले तो ये अखिलेश सरकार कर सकती थी, कांग्रेस सरकार कर सकती थी, क्यों नहीं किया? ये कितने मुलायम सिंह ने जो हम तो वहीं पे थे 5 दिसंबर को, भाई साहब मैं उसमें छुप के अपनी जान बचाई है। कम से कम 7-8 लाख आदमी कार्य सेवक मारा गया उसमें, और उसी का परिणाम है आज। बहुत ज़्यादा बोल दे रहे हैं। नहीं सर, जो भी है मतलब अंदाजन मैं बता रहा हूँ, मेरे पर मतलब कोई लिखित तो नहीं है, लेकिन मैंने खून की वो सरजू नदी की जो ना कहते हैं पानी लाल हो गया था, मैं उस टाइम मेरे ख्याल से मेरी एज रही होगी 14 या 15 साल। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और उसका परिणाम है, देख लो आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ है और आने वाले समय में तो बिल्कुल ही साफ है। कहते हैं ना ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। व्हाट इज दिस ईवीएम? ईवीएम कुछ नहीं खराब है। आपके जो 2-4 सीटें मिलती है वो क्या आपके घर के लाए हुए ईवीएम? ये सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक का ही वोट है। जिसको पब्लिक चाहेगी पब्लिक उसी को बनाएगी, और पब्लिक को जिसने समझा है दुख दर्द खाने रहने सबसे, वो पब्लिक उसी के साथ जाएगी। सुशील कुमार दुबे। सुशील कुमार दुबे। दुबे साहब, ये कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर सुब्रत पाठक तो पिछली बार भी जीते, अब इस बार ये सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ सीट उन्होंने छोड़ दी है और अपने धर्मेंद्र यादव को दे दी है परिवार से। तो अगर अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ते हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बिल्कुल 1 रुपये फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो जनता इस समय जो है, जनता मूड बना चुकी है पहले ही से ही, बस मोदी, जनता को मोदी चाहिए। तो मोदी यहाँ नहीं खड़े होंगे ना साहब, यहाँ पर तो सुब्रत पाठक खड़े हैं। सुब्रत पाठक हमारे क्षेत्रीय हैं, हर समय मिलने वाले हैं। आज तक जीवन में अखिलेश यादव इतने दिन सांसद रहे,
कभी हमारी तो मुलाकात उनसे नहीं हुई, कभी भी आज तक नहीं हुई। और अक्सर सुब्रत पाठक हमारे जिस समय चाहो उस समय मिलो और हर काम करते हैं। बस थोड़ा जो है सांसद जी हमारे लोकप्रिय हैं, नंबर 1 हर तरीके से। तो जो कहा जाता था कि लंबे समय से ये सपाइयों का गढ़ रहा है, डिम्पल यादव भी 2014 में जीत गई थी, उससे पहले मुलायम सिंह यादव भी जीत चुके हैं, ठीक है। तमाम जो जब से 1998 से शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी की जीतने की, 2019 तक 2014 तक लगातार जीतते रहे। 2019 में ही तो हारे, क्या पता इस बार फिर से जीत जाएं। नहीं, अब कोई चांस नहीं बचे उनके पास। वो समय दूसरा था, अब समय दूसरा है। क्या मान सकते हैं कि आप अखिलेश को ही चाहेंगे? आपका नाम है? यस सर, यस सर। तो अखिलेश अगर यादव यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से उतरेंगे, है ना, अगर वो उतरते हैं तो कितना बदलेगा माहौल? क्योंकि यहाँ पर तो तमाम लोग बता रहे हैं कि सुब्रत पाठक ने बढ़िया काम किया, स्थानीय आदमी है। कोई काम किया हो तो गिना दें, कोई काम किया हो कन्नौज में, जिसे मान चलो हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं काम। हमें तो दिख रहा है अखिलेश यादव का काम ही दिख रहा है, और कुछ काम नहीं दिख रहा हमको। हम कन्नौज के ही, कन्नौज तहसील के ही हैं। तहसील नहीं, कन्नौज तहसील के आप ही नहीं हैं। आप हमें अखिलेश के काम गिना दीजिए, हमें आप अखिलेश के काम गिना दीजिए। क्या ये सब जनता का पैसा? मेडिकल कॉलेज किसने दिया? कब बना? किसने दिया? किसने दिया? और नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया लोहिया जी का। किसने दिया? हम आपको बताएं, जिला अस्पताल दिया था मायावती का। एक सेकंड। ठीक है, आज सुब्रत की बता दें, क्या नहीं दिया कि पूरे विकलांग को अभी पूरा इम्पोर्टेंट चलाया, ठीक है। उसके बाद में अखिलेश ने क्या भाई लड़ाई दंगा, हमारे सच के यहाँ से गोली निकली थी, यहाँ पे लाखन चौराहे पे, लाखन चौराहे यहाँ से गोली निकली थी, ठीक है। यहाँ से गोली निकल जाए। और देखो अब हम बताएं तुमको अखिलेश की बात, अबे एक केबल नारा लगाएं, एक केबल श्री राम है, ठीक है। कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा है। हम जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन रोजगार पे बात करो, रोजगार पे लीक हुए हैं क्या? यूपी ऐसा है, यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ, रोजगार जी ने तुरंत एक्शन लिया, बिना पढ़ाई तुरंत एक्शन लिया। आप बता दीजिएगा, अखिलेश जी ने यदि एक्सप्रेस वे बनवाया उनके कार्यकाल में बना है, और लखनऊ से चलो आगरा तक 1000-1500 रुपए टोल टैक्स लेता है, जनता की जेब से ही जाता है। कोई अखिलेश ने अपने घर से नहीं बनवाया है, घर से नहीं बनवाया है। और नहीं, और मुझे बता दीजिएगा कितना योगी, तब योगी मोदी नहीं था, तब योगी मोदी नहीं थे, तब थे मुलायम सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, कांग्रेस ये थी। आज का बोलने वाला मोदी देश के लिए है सर्वोच्च। आज के देश में, विदेशों में आज की देन है मोदी आज की देन है, आज की देन मोदी है। और मोदी की वजह से देश हमारा कहाँ अर्थव्यवस्था ले लिए 5वें नंबर पर है, और आने वाले 2024 में अर्थव्यवस्था 3 नंबर पे होगी। ये जनता का है, ये जनता का। आपका? मेरा नाम अजीत है। मैं इनसे ये पूछना चलिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया, कुछ ये बता दें कि उन्होंने ये अच्छा किया कि रोजगार लोग टहल लें, लेकिन आज तक कोई काम नहीं। ओबीसी का आरक्षण आता, आरक्षण खा जाते, लेकिन इनका नहीं। अगर मैं इनसे ये पूछूंगा इनके बच्चे क्या करते हैं, तो ये नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि मैं करता हूँ रोशन 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो कितने का हो गया, ये बताएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मेरे बच्चों का क्या मिल रहा है, क्या अधिकार मिल रहा है। आगे आएंगे भविष्य कोई नहीं सोचेगा। सिर्फ भाई साहब आप बात पूछ लीजिए, राशन पे अगर राशन से ही चल रही है सरकार, तो समाज का क्या करेंगे आप सिर्फ 5 किलो राशन से लोगों का भविष्य तोल रहे हैं। क्या बच्चा आदमी इंसान रोडों पे आके स्कूल में पढ़ाने के लिए किस लिए जाता है? मेरे राशन के लिए जाता है। आपने बच्चों के लिए कहा है। मैं एक मिडिल क्लास का हूँ। मोदी की देन से आज मैं शिक्षा की जो लोन होता लेके आज मेरा ये बच्चा डॉक्टर बना हुआ है। ये देखिए आप, मैं चाहूंगा दिखाइए मेरा बेटा डॉक्टर, 5th ईयर स्टूडेंट और नीट सुन लीजिए, और इसने नीट क्वालिफाई किया है, नीट क्वालिफाई किया। मैं चाहूंगा ये देख लीजिए योगी जी की देन। चाहूंगा सबसे पहले मैं इनसे निवेदन करूंगा,
मैं ये निवेदन करूंगा, इनकी शिक्षा कितनी है मैं जानना चाहूंगा। इनकी अब आपने सवाल कर लिया ना, बस अब इनको बोलने दीजिए, ठीक है? देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ कि ये पार्टी है ये जो बेटर करेगा लोगों के लिए, सरकार के लिए, और ये मुझसे कहते हैं कि अखिलेश मुलायम, मुझे क्या मतलब है इससे? मुझे भविष्य, लोगों का भविष्य, ये कह रहे कि 5 किलो राशन पे अगर भविष्य होता है तो मैं इसका विरोध करता हूँ, चाहे ये चले या चाहे यहाँ खड़े होकर कितने भी लोग कहते हैं। इसका नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ चाहे बच्चा इनका हो वो भी मेरे समान है, इनका बच्चा हो तो भी मेरे समान है, लेकिन उसको रोजगार मिलना चाहिए। अगर उसकी बात नहीं समाज में उठती है तो ये नहीं है कि राशन पे बात चलेगी, भविष्य राशन तय करेगा। राशन तो रोड पे आके खड़े हुए कोई भी मांगेगा। अब ये अखिलेश बताएंगे, हमें अखिलेश से क्या मतलब है? अखिलेश आएंगे हम उनसे कहेंगे, क्योंकि हमें क्या चिंता है? अगर वो भविष्य बनाएगा, लेकिन बच्चों का जो भविष्य की बात करेगा उससे बात करेंगे। हमें चीफ मिनिस्टर कोई हो, लेकिन अगर बच्चों का भविष्य की बात करेगा वो उसकी बात करेंगे। अब जो ये हमसे कहे कि मेरा बेटा है तो वो आपका बेटा है, पढ़ने में आया है, तो हम ये नहीं कहते कि वो आपका बेटा वो अच्छा हुआ है। बच्चों को काबिल बनाओ, काबिल बनाएंगे। नकल से पास करा रहे हो, नकल पर ये करा रहे हो, कहाँ अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। अब एक तो एक मिनट, एक सेकेंड, मैंने कहा ना आपकी शिक्षा क्या है पहले बताइए। मेरा निवेदन शिक्षा बताइए पहले। ग्रेजुएट है, बीटेक किया, मैं ग्रेजुएशन हुआ। हमें फुल फार्म बता दीजिए। चलिए अच्छा ठीक है, बैचलर आप बताइए किस सब्जेक्ट बताइए? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं। मैं तो एक तूफानी ठंडा हूँ, भाई साहब बस यही मैं तो एक तूफानी ठंडा हूँ। क्या नाम हुआ? राघवेंद्र राजपूत। राघवेंद्र राजपूत। राघवेंद्र जी, अभी तक क्या बातचीत चल रही थी सब सुनाई दिया? अब क्या कहना इस पर कि कौन आने वाला है? हो सकता है कि अखिलेश यादव इस सीट से लड़े, तो मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी यहाँ थोड़ी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक ने मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, सुब्रत पाठक से कोई लेना देना नहीं है। ये वोट देंगे सुब्रत पाठक को तो देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। और मेरे ग्राम सभा में 3000 वोट है, 2-4 वोट पर जहाँ सभा के न बिल्कुल देंगे सभी लोग। देखो बात मत बदलो, ठीक है? अभी इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा कि सुब्रत पाठक से हमें कोई मतलब नहीं है, इन्होंने कहा वोट हमें मोदी जी को देना है। हाँ बिल्कुल, इसमें कहा पार्टी के लेवल से वोट देंगे। हाँ, और मतलब मेरे यहाँ रोड बिजली सब वही है सरकार में। हाँ, इतनी सड़कें मतलब गड्ढे थे और सब बिल्कुल रोड झमाझम, कोई मोटरसाइकिल तक नहीं पहुँच पाती थी। और कुछ लोग यहाँ पर खड़े होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती पुष्पा तिवारी। पुष्पा जी, आपके कन्नौज में इत्र की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन अब नगरी है, लेकिन इस बार जब वोट डालने जाएंगी तो क्या चाहिए आपको? भारतीय जनता पार्टी वाली खुशबू चाहिए, या फिर उससे आप लोग ऊब गए हैं तो अब फिर से समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं, या किसी और को? जी नहीं, हम नहीं उबे, हम वही को देंगे, बीजेपी को ही देंगे, मोदी योगी। कोई कारण? इतने सारे उन्होंने काम कराए, इतने अच्छे काम कराया, 370 हटाया, रामचंद्र भगवान जी को वो लाए, इतने सारे गरीबों की इतनी सेवा करी उन्होंने सिलेंडर उनको दिया, गरीबों को मकान दिए, शौचालय बनवाए। ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है? तो अगर मैं ये कहूँ कि घर की रसोई की जिम्मेदारी आप पर होती है तो आप कितना सही कहेंगी या गलत कहेंगी? हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर रसोई हमारे हाथ में तो है ही। जी बिल्कुल, आपके हाथ में है। तो मैं अगर महंगाई की अभी आपने बात हल्की सी कर दी, तो मैं आपसे कहूँ सिलेंडर की भी बात कर दी। पहले सिलेंडर क्या हिसाब मिलता था, कितने में मिलता था, अब सिलेंडर कितने में मिलता है, कुछ बताएंगे आप? देखो, अगर मोदी जी योगी जी अगर हैं तो सिलेंडर वो अपने पॉकेट से तो हमको दे नहीं रहे हैं। आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है ना मैडम? हाँ, वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है ना, हम लोगों को ये करके सहयोग कर रहे हैं ना, बड़े लोगों से लेके गरीबों का सहयोग कर रहे हैं वो। इसलिए योगी मोदी ने बहुत काम किया है, वो आगे भी करेंगे और हम बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे। हम कह रहे हैं कि काम किया है। आपने बोला रसोई आप संभालती हैं, आपने सिलेंडर की बात छेड़ी, बस आप इतना बता दीजिए कि पहले कितने में लेती थी, अब कितने में लेती? अरे पहले हम लेते थे 250 रुपए का और अब ले रहे हैं हम 800 रुपए का। तो फिर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो महंगा और जी जी जी, उन्होंने अब ये राशन फ्री दे रहे हैं, कहीं ना कहीं घाटा कहीं फायदा तो है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। हाँ, आमदनी बढ़ी है जी, इस तरह से बोलिए तब चीजें क्लियर होती। हाँ, क्या नाम हुआ भाई आपका? सानिध्य शुक्ला। सानिध्य भाई, इस बार जब वोट डालने जाओगे तो जहन में क्या होने वाला है कि जो एक सपाइयों का गढ़ रहा है, ये मुलायम सिंह यादव से शुरुआत हुई, डिम्पल यादव तक लगातार जीतते चले गए, लेकिन उसके बाद सुब्रत पाठक आते हैं, सपाइयों का गढ़ भेज देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाकर स्थापित कर देते हैं। इस बार कैसे होने वाला है? क्योंकि जब चुनाव डालने जाओगे तो कुछ मुद्दे जहन में होंगे। परिवार अगर होता है तो उसके लिए हम नौकरी या शिक्षा या रोजगार या फिर स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते हैं, तो कितनी चीज़ें वो पूरी हुई? सुब्रत पाठक कितने खरे उतरे इन चीज़ों को लेकर के? बहुत अच्छे खरे उतरे हैं पूरे 5 साल में,
जिसको दिखाई दे अच्छी बात है, जिसको ना दिखाई दे तो भी अच्छी बात है। हमारी सरकार मोदी जी, योगी जी, सुब्रत जी, 3 लोग अपने यहाँ के सांसद सुब्रत जी हैं, ठीक है। कई इस कार्यकाल में कभी भी कोई परेशानी आई, कहीं भी आप जाइए, उनको बताइए, उस परेशानी का हल होगा। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आपका हल कैसे होगा? आपके चोट लगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे या नहीं जाओगे? आप ये कहो कि डॉक्टर मेरे पास आए, नहीं आ सकता है, आपको जाना पड़ेगा। और कई मुद्दे ऐसे हैं पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, बहन बेटियां जो सुरक्षित घूमती हैं आज के दिन हमारे यहाँ, वो पहले घूमती थी क्या? दिन दहाड़े चोरी हुआ करती थी, यहाँ पे बाइकें उड़ जाती थी, रात में लोगों को लूट लिया जाता था। आप कहीं भी जाइए, रात में जाइए, रात में दिन में जाइए, दोपहर में जाइए, किसी भी टाइम जाइए, लड़की जाए, बच्चा जाए, औरत जाए, कोई भी जाए, किसी को कोई भी 1% की समस्या नहीं होती है अब आज की डेट में। यही मुद्दे लेकर हम बीजेपी के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ साहब आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार, आपके जहन में क्या है कि लंबे वक्त तक ये सपाइयों का गढ़ रहा है और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो अभी सबसे बड़े नेता हैं वो अखिलेश यादव हैं, उनका नाम भी चर्चा में है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि अभी कोई तय नहीं है। मान लीजिए अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या यहाँ का माहौल रहेगा, कि किस तरह से चीज़ें बदलेंगी? सुब्रत पाठक को ही आप लोग पसंद करेंगे या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं? और अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और अगर बदलाव नहीं चाहते हैं तो ऐसा क्या है कि आपको इस सरकार में मिल गया जो आप बदलना नहीं चाहते? देखिए, ये बात है कि सर मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, पूरी इंडिया डिसाइड। मेरी बात सुनिए, आपके बोलने से ही सब कुछ होता है। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप वोट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब इस बात को मत बोलिए कि आपके बोलने से नहीं कुछ होगा, जो आप बोलेंगे वही होगा। अब बढ़िया बेधड़क बोलिए। सही बात है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरी इंडिया बोल रही है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबकी राय अभी बीजेपी सरकार ही चाहिए। इंडिया कहोगे तो विपक्ष संभाल लेंगे लोग। अरे विपक्ष भी है, आएंगे, उसको भी ले लेंगे वो योगी मोदी। दूसरी बात ये है कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, रस्ते की तरह देखिए तुम्हें, आपने ये रास्ते पूरे रोड है, क्या उसकी क्या कंडीशन थी, गड्ढे पे कितने एक्सीडेंट होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा किया नितिन गडकरी जी ने। कोई भी ये बंदा कांग्रेस कर नहीं सकता सिवाय भ्रष्टाचार के, जो 60 साल किया उन्होंने, जो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात जो है डेवलप तो बहुत डेवलप किया है, शिक्षण का क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रेल को, सब में मोदी जी ने जो किया है, योगी जी ने किया है, बहुत बड़ा किया है। और यूपी के अंदर 8 बड़ी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जो सबसे ज़्यादा है पूरी इंडिया में, किधर नहीं है इतनी स्मार्ट सिटी, इतनी सब ये यूपी में बननी जा रही है, ये बात है। दिल्ली पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। रही बात, हाँ बोली बात मेरे होने के बाद। दूसरी बात जो आप बोल रहे गैस की इतना बढ़ोतरी हो गई, गैस बढ़ गया। देखिए कांग्रेस जब थी तभी कुछ दाल वगैरह सब ये बढ़ गया था ना, टमाटर 80-100 रुपये हो गया था, दाल भी बड़ी थी 100 रुपये हो गई थी, तब कांग्रेस तो कुछ नहीं बोला। क्या है, जितने भी ये पैसे गए हैं गैस से आप लेते हैं, वो पैसे खाते नहीं है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने के लिए लगाते हैं बीजेपी, कांग्रेस नहीं लगाती। कांग्रेस अपना खुद का डेवलप करती है स्विस बैंक में, बस यही रहा है आज तक, कुछ नहीं होने वाला है। इनको ये लगेगा फिर गंदगी आएगी, फिर देश पूरा गंदा नहीं सुपड़ा साफ होगा देश का, फिर आएगी तो कांग्रेस तो कांग्रेस हो। और कांग्रेस साथ की जितने भी पक्ष है अभी, जितने भी पक्ष और इंडिया में है, तो साथ में क्यों आए? अकेले बीजेपी की साइड में सब क्यों आए हैं? 10-20 जन अकेले भी हो सकते हैं ना, क्योंकि पावर एक हो रही है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। 60 साल से कितने 10-15 साल से खाना बंद हो गया इनका, तो तिलमिला रही है। तो इस कारण से बीजेपी योग्य है, यही इंडिया को आगे लेके जाएगी, बाकी और कोई नहीं ले जा सकता। आपके हिसाब से ये अगर 60 साल से जो सरकार कांग्रेस थी, अगर 2014 के पहले ये आदमी सड़क पे नहीं चल रहा था, खाना नहीं खा रहा था, कुछ और कर रहा था, खा रहा था लेकिन सही से खा नहीं रहा था। देखिए आज आप आधा पेट खा रहा, आधा पेट खा रहा, आधा पेट खा रहे, आप रोटी और आप भी आधा पेट खा रहे थे। हाँ सभी खा रहे थे कांग्रेस के ज़माने में। बीजेपी में आए तो सब आराम से थोड़ी। क्या करते हो? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ भाई। कब नौकरी लगी? नौकरी मुझे लग के 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। 2014-2015 में। पढ़ाई कब कर रहे थे? पढ़ाई 2007 तक हो गई मेरी, उसमें थोड़ा स्किप किया, दूसरा कोर्स वगैरह किया, उसके बाद में जॉब किया, मैंने स्टार्टिंग किया जॉब का। हाँ ऐसी बात हो गई। पढ़ाई तो मेरे ख्याल से यार 2014 से पहले कर रहे थे ना, नीतियों को गिना सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हो कि भूखे मर रहे थे? पढ़ाई तो उससे पहले कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब भूखे मर रहे थे। डेवलप कुछ नहीं हुआ, जो इंसान को सही चाहिए था वो कुछ सही नहीं मिला, शिक्षा सही नहीं मिली है, ठीक है ना, कहीं रोड की तरह देखो
सबसे बड़ी बात है, तुम एक कंपनी खोलते हो तो वहाँ पर क्या चाहिए, वाहतुक सेवा, तो वो नहीं मिल रही थी। हर तरफ अब रोड है, जहाँ तक गाड़ी जाती है, सब बिजनेस चल रहे हैं उसकी वजह से, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, तभी लोग उसमें काम करेंगे। ठीक है, रोड ही नहीं है तो वहाँ भी कैसे बिल्डिंग खड़ी रहेगी। फॉरेन से जो आओ, इंडिया में आओ, कहीं से भी हो, मतलब सारी सड़क 2014 के बाद आई है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। अरे उसके पहले थी, एकदम खराब थी, कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए उसकी गिनती नहीं है। जब इस बार वोट करने जाएंगे तो फिर क्या जहन में होने वाला है? कुछ मुद्दे, अगर भाजपा के आदमी है तो कुछ सोच के भाजपा को वोट देते होंगे। मोदी जी तरक्की करेंगे यहाँ की, बस ये हम जानते हैं इतना कि हमारे देश की तरक्की हो रही होती रहेगी अगर मोदी जी बैठे हैं। चलिए 5 तरक्की गिना दीजिए आप कोई बढ़िया। अरे जो बहुत कुछ किया वो आगे देखो क्या कर रहे हैं, ये हम क्या भविष्य आगे बता सकते हैं, लेकिन वो तरक्की कराएंगे यहाँ की। क्या नाम हुआ आपका? आर के यादव एडवोकेट। आर के यादव। यादव साहब एडवोकेट है, बढ़िया बात निकल करके आएगी इनसे। अभी तमाम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की, राजनीति को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुब्रत पाठक को लेकर के चर्चा हो रही थी कि उन्होंने क्या विकास कार्य किए या आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि बढ़िया काम है, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब आप जब इस बार वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दा होने वाला है, या फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि कन्नौज का माहौल क्या है, किस तरह से चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं राजनीतिक माहौल में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बदल क्या है, यहाँ तो अखिलेश जीतेंगे, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया काम किया। आप खुद देखिए कि पिछले लंबे वक्त से मुलायम सिंह यादव से शुरुआत हुई और डिम्पल यादव तक लोग लगातार जीतते आए। उसके बाद 2019 में सुब्रत आए और उन्होंने किला भेद दिया। अब इस बार भी लोगों में हवा उठ रही है कि नहीं भाई, अखिलेश यादव आ जाएं या कोई भी आ जाए समाजवादी पार्टी का, वो जीतेगा नहीं। आपसे कहें कि अगर अखिलेश यादव के लिए आप कह रहे हैं कि जीतेंगे, तो कुछ बताइए कि उन्होंने क्या काम कराया, या आएंगे तो कराएंगे, इस वजह से आप लोग वोट देंगे, या फिर यूं ही अखिलेश यादव जीतेंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ साहब? हमें ये बताओ सुब्रत पाठक ने क्या किया इस कार्यकाल में? स्थानीय है ना आप? हाँ स्थानीय है तो आप बताएंगे ना ना। सुब्रत पाठक ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। केवल झूठे जो है जो शिलान्यास कर दिए, तोड़ के जो अखिलेश जी ने काम कराए थे, वहाँ पे रोड हो चाहे कोई और अन्य निर्माण हो, और कई तो ऐसी उनकी योजनाएं उनको सुचारू रूप से चला भी नहीं पा रहे हैं। ये है। अच्छा ठीक है, अभी आएंगे जब वोट करने जाएंगे तो जहन में कुछ होगा आपके? जैन में क्या होगा? कुछ मुद्दे आप चाहते होंगे, जैसे सुरक्षा की बात होती है, घर परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, स्वास्थ्य की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, तमाम चीज़ें होती है, इस तरह से। स्वास्थ्य शिक्षा मेन चीज़ तो यही है ना कि हाँ, कि अब जो मेडिकल कॉलेज है अन्य जो है जो सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, ये यही सब है समस्या। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बातचीत करना चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब नीति का मामला था, घोटाले का मामला था, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं उसमें? क्योंकि अगर आप अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक अजीत पवार नाम का भी आदमी है जो नेता हैं महाराष्ट्र के, उन पे भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए उन पर से सारे केस खत्म हो गए। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा अजीत पवार जी पे। अजीत पवार के चाचा शरद पवार जी, शायद हमारे समय में लगभग 60 साल तो हो ही गए होंगे उनको राजनीति में आते हुए। सभी लोगों ने अपने अपने पेट भरे, वो भी कांग्रेस के थे। बाप के थे, बेटा हुए निकले, वहाँ से भ्रष्टाचार चल रहा। जब पिता भ्रष्टाचारी होगा तो स्वाभाविक उसकी संतान, भाई भतीजे, रिश्तेदार, नातेदार सभी होंगे। और सबसे पहले मैं केजरीवाल एक क्लास 1 ऑफिसर होने के बाद इतना बड़ा क्या, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है भारत सरकार की। आज के समय वो तो है नहीं, आचार संहिता लगी, वो स्वतंत्र है। और यदि ईडी ने उनको अरेस्ट किया है तो कुछ तो बेस होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। 4 अब आप KYC की बेटी को ले लीजिएगा, उन्होंने आरोप लगाया है मैंने 25 करोड़ रुपए दिए, बाकायदा ईडी दिखा रही है। ऐसा नहीं कि किसी को कानून आके हाथ में शिकंजा डाल ले। अदालत बनी है, हमारी न्यायपालिका बनी हुई है। न्यायपालिका में क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये क्या जेल में 1.5 साल से पड़े हुए हैं? क्या ऐसे कौन सी ऐसी पालिका होगी जो उनको न्याय नहीं देगी? न्याय देना चाहिए। तो केजरीवाल को अरेस्ट किया गया जब ईडी ने पुख्ता जानकारी कर ली, उसके बाद अरेस्ट किया है। ऐसा नहीं, इनके भी हाथ काले हैं। एक IAS ऑफिसर, रिटायरमेंट ऑफिसर, मतलब रिजाइन क्यों दिया? वो तो देश की सेवा के लिए आए थे। अन्ना हजारे जी जो उनके मुख्य है, उन्होंने केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया, अगर भ्रष्टाचार किया तो उसकी सजा उसको मिलेगी। लोकपाल के ऊपर ये आए हुए थे। आज लोकपाल कहाँ चला गया?
लोकपाल खत्म हो गया। तुम दिल्ली की जनता, कुछ चुनिंदे लोग हैं, कुछ चुनिंदे लोग हैं जो केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ की जनता एक पढ़ी लिखी, हमारे पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, वो दिल्ली की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। और मैं चाहूँगा केजरीवाल के लिए किया है, ईडी ने किया है, भारत सरकार ने नहीं किया, चूँकि आजकल आचार संहिता चल रही है, ईडी के है। आने वाले समय में सीबीआई में भी ये जाएंगे। साहब कह रहे हैं ईडी स्वतंत्र है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि राजनीतिक पार्टी जो सरकार है सत्ता में भाजपा के सहारे चल रही है। आपको भी ऐसा लगता है? ना बिल्कुल, तो जो है सरकार का सब है, जो हेड टू टेल वही बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। ईडी जो है जो दबाव में कार्य कर रही है। हाँ। नहीं, उनका सब सिस्टम है भैया, केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम, हर जगह दखल है, यहाँ तक कि अदालतों में भी दखल है सरकार का। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे जहाँ जज बैठे हैं सब बिकाऊ हैं, आप बात करते हो। स्वतंत्र है तभी तो वो उसी में भ्रष्टाचार बहुत है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचार जड़ में घुसा है, जड़ में घुसा है। एक सवाल पीछे से आ रहा है, धीरे से आया है कि अगर आपने कहा एडवोकेट हैं और आप उसके बाद भी कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां वो भ्रष्ट हैं। जांच एजेंसियां बिल्कुल, अदालत भ्रष्ट कहा है जी। बैठे हुए हैं। अदालत कब भ्रष्ट होती है? मैं अधिकारी बता रहा हूँ, अधिकारी हेड टू टेल मैंने कहा है। अधिकारी चोर है, इनका मतलब ये है अधिकारी चोर है, अधिकारी चोर है। काम कौन करते हैं? अधिकारी अधिकार होता है, सांप की नारी घोड़ा की पिछाड़ी। हम लोग क्या हैं? बन कौवे, बैलिया आएगा दाना डालेंगे, हम नहीं जाएंगे, वोट बिक जाते हैं, हम लोग जान नहीं पाते हैं। अधिकारी सब चोर होते हैं। हाँ, वोट हम दे रहे साइकिल में जा रहा भाजपा में, हम दे रहे साइकिल में जा रहा भाजपा के, ऐसा क्यों है? हमें जवाब दो। तो अभी यहाँ पर हम कन्नौज में थे, इत्र नगरी कन्नौज में, और सबके ऊपर बराबर यहाँ का जो महक होती है वो सबके ऊपर बराबर होती है। बाहरी और जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार है उनमें बहुत ज़्यादा भेद भी नहीं किया रहा था। जब हमने यहाँ के तमाम लोगों से बात की तो अलग तरह का एग्रेशन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो स्थानीय नेता हैं सुब्रत, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडी पर सवाल उठाया, सीबीआई पर सवाल उठाया, यानी कि जो जाँच एजेंसियाँ हैं उस पर भी बहुत लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर जो चुनाव होंगे वो बेहद दिलचस्प होंगे, क्योंकि जब अखिलेश यादव को लेकर के हमने बातचीत की तो लाएंगे जो जनता वोट डालने जाएगी, तो मामला यहाँ पर भी बड़ा 50-50 फंसा हुआ है। अब देखना क्या है, जो भी होगा वो बहुत बेहतर होगा, और जो चुनाव के नतीजे हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, कन्नौज की सीट बेहद अहम होगी, यहाँ पर चुनाव बेहद अहम होंगे, क्योंकि यादव परिवार का गढ़ कहा जाता था पहले, हालांकि 2019 में भेज दिया गया था। अब देखना है कि डिम्पल यादव जो यहाँ से जीत कर गई थी, 2019 में हार गई थी, अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या कोई भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है उसको कितने वोट मिलते हैं और सुब्रत को कितनी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल कन्नौज से रेलवे स्टेशन के बाहर से रविशंकर के साथ गौरव।